हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कल रहने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सर्कल के बारे में। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इससे रिलेटेड, वो हम सब जानेंगे। 2 या 3 या जितनी भी वीडियो बनती हैं इसके ऊपर, इसके बाद इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजीज के बाद हम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं इसमें वो भी जानेंगे। तो आज देखिए कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू सर्कल जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो समझते हैं क्या है सर्कल। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया, और ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इस फिक्स्ड आपके जितने भी इस पॉइंट्स हैं लाई कर रहे हैं इस प्लेन पर, ये फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, ये तो सर्कल हो गया आपका। अब कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट, आर्क, सेक्टर, इन सब के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होती है, सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्ड क्या होती है। डेफिनेशन से समझेंगे, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। साथियों, डायग्राम सर्कल का बना हुआ आपके सामने, ये सेंटर हो गया सर्कल का। ए बी क्या है, कॉर्ड है। देखिए कॉर्ड है, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया जो ज्वाइन कर रहा है। देखिए ज्वाइन कर रहा है ए और बी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए सर्कल पर। सर्कल पर कहीं भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। ठीक है, इसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूं, जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है समझिए, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क। साथियों समझना बात को, ये डायग्राम बना हुआ, इसी की हेल्प समझेंगे। जो जिस रीजन को मैं शेड कर रहा हूं इसे बोलते हैं सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अच्छा, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर जितना बचेगा ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्या ये जो रीजन है, वो क्षेत्र है जो कॉर्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क, कोई भी आर्क। देखिए ये एक आर्क हो गई, एक ये आर्क हो गई, ये हो गई माइनर आर्क, और इसे बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, किसी ईदर ऑफ कह रहा, ईदर में या तो ये या ये, किसी भी आर्क और कॉर्ड के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये क्या हो गया, हमारा सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब बात आती है आर्क की। व्हाट इज आर्क, इट इज ए स्मूथ कर्व। साथियों, अगर मैं यहां से यहां तक इसकी बात करता हूं तो इसे बोलते हैं आर्क। समझना बात को, इट इज अ स्मूथ कर्व ज्वाइनिंग टू एंड पॉइंट्स। देखना, ये एक स्मूथ कर्व है, दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। ये है क्या एक्चुअली, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल, ये एक पार्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की, सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, आर्क। ये हो गई हमारी माइनर आर्क, और ये वाली ऊपर वाली यहां से यहां तक ये हो गई मेजर आर्क। ठीक है, अब समझिए सेक्टर क्या होता है। द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। साथियों, अगर मैं ओ से ए को ज्वाइन करूं और ओ से बी को ज्वाइन करूं तो इन्हें बोलते हैं रेडियाई। ये क्या हो गए, रेडियाई ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो वो रीजन, द पोर्शन और पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर रीजन का वो पार्ट, वो हिस्सा, एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। समझिए, दो रेडियाई और करेस्पॉन्डिंग जो आर्क है उसके बीच का जो एरिया है, जो पार्ट है, उसे हम बोलते हैं सेक्टर। ये कंप्लीटली क्या हो गया, सेक्टर। क्या हो गया, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा,
इसके बाद हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी में, तो ध्यान से समझना उसे। साथियों, ये थ्योरम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर अपीयर होते हैं, तो इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आप ज़्यादातर पाएंगे। तो समझिए थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कहने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो ये कॉर्ड को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या, हमें जो प्रूव करना है वो करना है ए पी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो कैसे करेंगे साथियों, अगर मैं ओ से ए को ज्वाइन कर दूं एंड ओ से बी को ज्वाइन कर देता हूं, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन जाते हैं। एक ट्रायंगल बनेगा ए ओ पी एंड एक ट्रायंगल बनेगा बी ओ पी। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो साथियों ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी, क्योंकि क्या है ये रेडियाई इक्वल है। अच्छा, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन। ठीक है, अच्छा एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ ईच 90 डिग्री। तो बाय RHS रूल ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOP। तो बाय CPCT क्या होगा, AP बराबर BP। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो देखिए AP का करस्पॉन्डिंग BP होगा, इसलिए इक्वल हो गए। साथियों और कुछ यहाँ से रिजल्ट निकल कर आते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल जो है एंगल AOP भी आपका बराबर हो जाएगा एंगल BOP। ठीक है, और एंगल अगर हम बात करें एंगल OAP की एंड एंगल OBP की, तो ये ऑलरेडी इक्वल है। क्यों? क्योंकि OA बराबर OP है। अगर दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना आप, एक ये रिजल्ट और निकलता है इससे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।